हो तो केवल भगवान का मैं और कि मैं स्नान करी या कपड़ा धारण कर या वस्त्र धारण कर या भगवान ने छिलका खिला रही हूं या भगवान ने केला खिला रही हूं या मन का मेरे को स्वभाव को नहीं और भगवान का प्रेम का विषयभूत होकर के भगवान छिलका भगवान तो जिए विदुर जी महाराज आवाज लगाई तो महाराज बाकी की मन की सूरता ही मन को जो प्रेम हो मेरे विदुर टूटी और इन देखे तो विदुर मां चढ़ा और आप जगह ने देखियो तो विदुर रानी मन विचार करे में कठी और कठे आई फटाफट दौड़े और वस्त्र ग्रहण करे धारे हाथ जोड़ के विदुर जी महाराज से भगवान से निवेदन करें कि हे नैया प्रेम का विषय होकर के मारिस की पत्नी है थाने लगा खा दिया मैं थाशु क्षमा भगवान की कोई बात नहीं जब भगवान ने राजी करने के वास्ते विदुर जी महाराज है जगो बाजार शू माखन मिश्री ले रहा है भगवान के मुख कमाई ठाकुर जी के मुख कमाई के लिए महाराज अति जब छिलका माथा पड़ी करी अब तो खाओ भगवान ठाकुर जी के मुख कमाई महाराज माखन मिश्री ले के महाराज अब किए मीठो लागे के ठाकुर जी वापिस विदुर जी ने कहा ना मीठो तो लागे विदुर जी पण माताजी जी को खिलावे नहीं विदुर रानी गीतो मीठो को लागे क्यों क्यों तो मीठो यहाँ को लागे महाराज माखन और मिश्री को स्वाद आवे पर जो मन की और एक स्नेह की और प्रेम की जिंदगी वृत्ति है स्वाद तुम्हारा ठाकुर को भी प्रेम है परंतु भगवान जो की चीज खावे हमारी चीज विचार करें कि भगवान जो की खावे तो भगवान हमारी भी खा लेवे हमारा ठाकुर जी है जो भगवान विदुर जी महाराज के घर के ऊपर है जो विदुर राय का हाथ रखा उसको महाराज दीक्षित भगवान ऊंच नीच को देखे सबसे ऊंची प्रेम से गए भगवान जिसको प्रेम करे जिसको सारा बड़ो है भगवान को मन लगावे वो सारा बड़ो है शरीर मोटो हो सके कालो हो सके पतलो हो सके हो सके हाथ में टुकड़ा हो सके साता हो सके लेकिन मन भगवान लगाओ भगवान के प्रति आत्मा के अनुसार भगवान प्रेम करो प्रेम भगवान के वास्ते के बस सबसे ऊंची प्रेम से गाय से ऊंची प्रेम से गाय सागर में दूर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम से Hello.
बोलो भगवान की, बोले महाराज की। ये सारा बड़ो समझ जो है वो भगवान के प्रेम को बताइयो। भगवान वगैरह आप प्रेम करा तो भगवान अपन फटाफट मिल जावे। गुण गुण भगवान भगवान है जो किर किर सागा प्रेम मिला क्या रे। हाँ गुड़ियों देखा मेरा क्या ज्ञान, गुड़ियों देखा मेरा शादी भी तूने भाई, हाँ शादी भी तूने भाई। सबसे ऊंची प्रेम से सबसे
ठाकुर जी केवल सारा बड़ा इस संसार में की है कि वो है प्रेम। अगर आप ठाकुर जी को प्रेम करा तो ठाकुर जी अपन बड़ा चले आवे। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव मुनि महाराज सुनावे। परीक्षित जी महाराज के महाराज ठीक है, पर भगवान का अवतार किया किया हुआ जगह हम एक दो तो थे मैंने बता दियो। हिरण्याक्ष को वध करने के वास्ते भगवान ने 12 रूप धारण करे। काल की कथा हम सुनाई ना था कि पृथ्वी की भगवान ने स्थापना करी। हिरण्याक्ष को वध भगवान 12 रूप में करे और पृथ्वी ने आकर के और स्थापना कर दी। पढ़े खाली पृथ्वी ने स्थापना करना केम पड़े। विनय ब्रह्मा जी के पुत्र यहाँ 4 पुत्र तो पहले सनक सैनंदन सनत और सनत कुमार और एक नारद जी यहाँ जितना भी ब्रह्मा जी के पुत्र यहाँ और ब्रह्मा जी आके भी थे शादी कर लिया और परिवार बसा। क्यों महाराज तो क्यों माके बस क्यों मैं तो संसार में जो बंधन है इनके बारे में कौन पढ़ना चाहूँ। मैं तो केवल और केवल भक्ति कर सकता। अब ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुआ बाको नाम हो कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि एक वास्ते ब्रह्मा जी बारवन करया कि कर्दम है जो बड़ा हो और इस सृष्टि को विस्तार कर सी। तो कर्दम ऋषि भी पिताजी ने प्रणाम करके हुए महाराज है मारे तो बस को काम करने मैं तो भगवान की भक्ति करने के वास्ते बन के मैं जैसे जब ब्रह्मा जी महाराज समझावे बेटा बन के मैं जावे बड़ी बड़ी बात करना बनी हुए भक्ति को भी मार्ग बड़ो कठिन हुए भक्ति करना भी शुरू बनी हुए कोई बनी कमाल की नीति को नहीं सब हो गई एक बनी साधु बनना भी बहुत कठिन हुए कि भगवान की भक्ति कर ले। कमाना आसान हुए क्यों लड़ाई करना आसान हुए कोई काम करना आसान हुए लेकिन भक्ति करना बड़ो कठिन काम हुए। जब व्यक्ति भक्त हुए जीवन के अंदर बार बार बाधा आती है कई आदमी पूछे कि महाराज थे को भगवान से कुछ दूर करे जे भगवान ज्यादा भजो जी मानना तू सदा क्यों मानी कि महाराज तो दे महाराज खुदा की कोई होगी तो मारे कने तो की वेर कने की मैं बहुत दुखी हूं। हमेशा ध्यान रखिया जो भगवान को भगत होसी दुखी होना पड़सी क्यों ना पड़सी मन दुखी जान रो आवा पर ये आत्मा तो हमेशा सुखी रहे क्यों मैं तो भगवान का भजन चाहिए। तो ठाकुर जी का किया है कि जो मारो भगत है जो मोक्ष ने पाना चाहे जो मन पाना चाहे बिन मैं कहेंगे सारा पहले तो धनहीन बनाओ लेकिन धन कोनी में ज्यादा भगवान की भक्ति करे की कोनी हुए मान चाहिए व्याग्र टंडन गोपाल जय राम जी की साधु अगर कहीं भाई क्यों जो भक्ति करे घर छोड़ने आवे
पहले तो धन है न करो के बाद के मैं मारा भगत ने मैं फिर छुटा दी पिता पोता पुत्र स्त्री जितना भी हुए मनुष्यों मरो आपको जो मन है वो बंधन है जिसको छुटा दो ये दूर है फिर बाद में गांव दूर कर दूं और फिर बाद में मैं हमारा बदनाम लगाओ और मैं मोक्ष में प्राप्त करूं कई बार के महाराज भक्ति गणी करा तो आप सोचो कि आपा भक्ति करानी तो भक्ति के करने के कारण ही आपा तो मैं ज्यादा पड़े क्योंकि भगवान आ चाहे कि मारो भगत बिगड़ न जावे आपा कणा बिगड़ा एक तो आदमी ज्यादा धन हुए एक जगह जवानी हुए 18 सालों लेकर के 30 साल के बीच का मैं बिगड़ने का चांस ज्यादा रहेगा पहले भी कोई बिगड़े और भी बाद में भी कोई बिगड़े और ज्यादा अगर बीच समय के मैंने व्यक्ति को ज्यादा धन मिल जावे धन को अभिमान हो जावे पुत्री को या स्त्री को पुत्र को भी अभिमान हो जावे ये सब जितना मिल जाओ तो विनाश की ओर चले जावे भगवान केवल नबी को सो क्यों छीन लो केवल और केवल हमारे चरणा का मैं बिने लगाया हुआ एक वास्ते अगर जीवन में कदे दुखी हो जीवन में कदे ज्यादा दुख पड़े तो यह सोचो भगवान मारू भी प्रेम करे भगवान जगह प्रेम करसी आपा भगवान नहीं भगवान भी आपा प्रेम करे यदि मान लो आपा में दुख भोग पड़ी अगर आपा दुखी हुआ यदि भगवान को नाम लेवा और भगवान आपा दुखी वास्ते करे कि भगवान ने आपा कदे नहीं भूली पर आपने थोड़ा सा दुख पड़े ना का पूजा पाठ बंद है कि जय राम जी के दो दिन पूजा पाठ क्या होंगे जितने पूजा पाठ करा देता है दुख पावाएगी बोलो भगवान की महाराज कदम ऋषि है जिसका मन की ओर चला गया मन को मैं तपस्या करे कई हजार वर्ष तक तपस्या करी तपस्या करे तो पृथ्वी को जो नियम है इस संसार को नियम है वो है देखा देखी कई वर्षों के बाद मैंने बाकी जी समाधि टूटे तेरी कदम ऋषि की तो यह देखे कि संसार बसे हुए संसार बसे हुए और फिर समय में महाराज क्या है बोलो भगवत भगवान की बोलिए बोलिए से महाराज की जय हो बोले सुखदेव मैंने महाराज की जय हो महाराज केवल कुछ समय के मन का मैंने एक विचार आवे कहीं विचार आवे कि देखो आपा तो बाबूजी बन गया पिताजी घणो ही क्यों क्या भगती होने करनी हने परिवार बसाणो है इस संसार ने आगे बढ़ाणो है ये दिन तो पूरी करी आज जे आपा शादी कर लेता तो आपने बेटा होता पोता होता आपने भी घर होतो जंगल में कोने बैठे रहना पड़तो ये मैंने विचार आयो शादी करने को कभी अब मैं ब्याह कर लियो अब ठाठा का बुढ़ा आदमी ने आंदे तो कुआर में ये गोंदे छोटे-छोटे टापरा ने अपना छोरी देवे को कदम ऋषि ने विचार करो करा गए जब ब्याह की कामना लेकर के शादी की कामना लेकर के और कई हजार वर्ष तक तपस्या करने का विचार करो भगवान नो अब तपस्या करशो तपस्या करना है जो शादी मांगशो तो महाराज कई हजार वर्ष तक कदम ऋषि है जो तपस्या करे महाराज तपस्या करता करता भगवान प्रकट हुए हाथ जोड़ करके कपिल मुनि महाराज भगवान से निवेदन करे स्तुति करे हे राम पुरुषोत्तम हरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ ध्वज गुण निधि दामोदर कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वेदांताधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति करे भगवान श्री नारायण कदम ऋषि ने पूछा हाँ बोलो महाराज
मैंने क्या के वास्ते थे प्रकट करी भाई, मन थे क्यों बुलाई भाई, कहीं था कि काम में थे क्या के वास्ते आज की तपस्या है करिए। कदम ऋषि का नाम महाराज मन मन में तो लाडू फूटे ब्याह वाला, लेकिन भगवान ने यह क्या कह दिया कि मैं ब्याह करना वास्ते था कि तपस्या करी। आजकल तो बेटो पिताजी ने भी कह दिया क्या नाम, अब तो कहते हुए तो सिस्टम याद हो गया महाराज। अब कदम ऋषि मन के अंदर संकोच रहा कि मैं भगवान ने कही क्यों, तो महाराज कदम ऋषि है जो क्यों ना महाराज था का दर्शन करना, था का दर्शन हो गया तो घणो। ठाकुर जी मन में विचार करियो कदम ऋषि के मन में तो कुछ और चाले पर शर्मावे, जब भगवान है केवल है कदम ऋषि ने क्या ऋषि बने थाने में दर्शन दे दिया, पर मारो एक काम भी थाने करना तो सीख क्यों मैं थाको शादी कराना कोई विचार लेकर आई हूं। कदम ऋषि मन मन में तो केवल हाँ ठीक है, क्यों भगवान तो सर्व संपन्न है, सब चीजा जाना है, मन मन में तो केवल ठीक है, पर बारों के ना महाराज मैं तो थाके तपस्या शादी के वास्ते कौन करी, मैं तो थाका दर्शन करने के वास्ते करी। तो भी तुम्हारे भागवत में लिखे हुए भी टाइम में भगवान भी क्या रोया भी है, क्या के वास्ते रोया, भगवान ने रोने की क्या आवश्यकता पड़ी। भगवान कदम जी के मुख की तरफ देख और आंखों में आंसू निकले, और इतना आंसू निकले कि बट एक बिंदु सरोवर नाम को एक बहुत बड़ा तालाब है जो मर जाओगे, वो तालाब मर जाओगे। वो तालाब मर जावे। भगवान एक वास्ते रोया कि मारो भगत होकर के और काय मांगियो है संसार में पसने को, बंधन में बंधने को एक साधन मांगियो है। भगवान ने भी दुख हुए कि मारो भगत है जो बंधन के में बंध है। जब भगवान ने भी यह पीड़ा हुए कि देख कोई संसार में बंधन चाहे, जब महाराज भगवान का रोया और इतो बड़ो समुद्र बन गयो, बड़े बड़ो तालाब बनियो, नाम लो बिंदु सरोवर। भगवान है जो कदम ऋषि ने कहवा है ऋषिवर थाके शादी में है जो भगवान ने तो मन है मार मनो बागिले तो आगे होगी प्रस्तुति पुत्री है और हमारे पुत्र है क्यों आज की पुत्री है देवती साथ का मैं महाराज ठाकुर ब्याह में खुशी। कपिल मुनि महाराज चरणागमन प्रणाम करे कि महाराज यह थाना उचित लागे जी ठीक है। भगवान बठो आशीर्वाद देवे और बठो शुभ चला जावे। रात में सकरना के मैंने मनु महाराज ने कहे हे मनु थारी बीच की पुत्री है देवती की शादी है जी कदम ऋषि के साथ में कर दे। कदम ऋषि आपकी पत्नी के रूप का मैंने थाके पुत्र लेने के वास्ते राजी है की। तो बिना मनु महाराज है जो आपकी पत्नी और आपकी पुत्री देववती ने रथ का मैंने बैठावे और कदम ऋषि के आश्रम की ओर चला जावे। जी आश्रम में जावे तो कदम ऋषि है जो खड़े हुए और राजा को, रानी को और देववती को बड़ो आदर सत्कार करे, अतिथि सत्कार करे। देखो अपने घर का मैंने अगर कोई भी आवे तो गृहस्थ को जीवन में बिग मैन सारा बड़ा हुआ अतिथि सत्कार। अतिथि को कई मतलब हुआ जिसकी कोई तिथि ना हो उसकी को अतिथि कहते हैं। जगन आप जाना ही नहीं वो अगर आप गया जावे बिना जलपान करवावा भोजन करवावा मेरी सेवा करा तो अब है अतिथि की सेवा। आज के जमाने के मैंने तो अतिथि कम हुए,
अतिथि कम यहाँ हुआ कि फलानी जगह फोन कर आवे तो नहीं आवेगी, फलानी जगह अब आवा सा। अतिथि को मतलब है मेरी कोई तिथि को नहीं कड़ा आवे बिरो अगर अपन सेवा आदर सत्कार करा तो अपन बहुत बड़ो पुण्य मिले। कर्दम ऋषि आपको अतिथि सम्मान करने के वास्ते खड़ा हुए राजा मनु और रानी आसन ग्रहण करवावे बैठावे। 3 आसन लगाया किनो राजा को, रानी को और देवभूति को। अब राजा रानी दोनों तो आसन के ऊपर बैठ गया महाराज, पर देवभूति मन गया मैंने विचार करो कि आगे सागे हमारी शादी होने वाली है। किन सागे? कर्दम ऋषि के सागे। और एक मन ही मन है देवभूति जो कर्दम ऋषि ने आपका पति मान लिया पहले जगह दिन भगवान की विधि में। देवभूति के मन में विचार आयो कि पत्नी कदे पति की सेवा नहीं लेनी चाहिए, और अगर मैं आसन के ऊपर विराजमान होगी तो मैं पति की सेवा ले ले तो मारो धर्म चलो जासे। अगर मैं आसन के ऊपर नहीं विराजमान हूं, नहीं बैठूं तो ये आसन को अतिथि सत्कार को जासे। तो धर्म संकट के मैंने जो है आप लोग पास ऑनलाइन टेक दी साइड के मैंने विराजमान हुई। करने राज मन में विचार को ना देवती है जिसकी पत्नी की ये संत के रामायण संत प्रवृत्ति की अगर स्त्री हुए कोई भगत हुए पीछे अगर मान लो भगत के पीछे सही आवे नहीं संस्कारी कोई लड़की जब तो भी घर को काम चाल को करे, अरे भगत जी तो भगवान का भजन करे बे भाई जी गालियां काटे ना थोड़ा ही दिन गाड़ी चले। कर्दम ऋषि के मन में विचार हुयो कि देववती है जिसका पत्नी का योग्य है, क्यों वे समझ गया आसन को भी अपमान कौन करो और आपको धर्म भी निभा लिया। हमारा बड़ा प्रेम से सत्कार करियो है कर्दम ऋषि। फिर बाद में मनु महाराज हाथ जोड़ कर्दम ऋषि ने कहे है कि महाराज मैं हमारी पुत्री को दान है जो थाने करना आयु, मतलब थाके सगे विवाह करना आयु। देखो महादान में कन्यादान, भूमिदान, गौदान और श्रवण दान, 5 प्रकार के महादान। किसे? कन्यादान, गौदान, श्रवणदान, भूमिदान और अन्नदान। ठीक है, याद रखिए 5 महादान हुए। सारा हुए अमन कन्यादान। आपकी कन्या को अगर आपके सगे ब्याह करा, एक कन्या ने परिणाम को फल मिले 1000 यज्ञ करने से तुम्हारे एक कन्या को ब्याह करना, एक कन्या को कन्यादान करने से मिले। तो महाराज कर्दम ऋषि के साथ में मनु महाराज है जगह आपकी पुत्री देववती की बड़ी धूमधाम से शादी करी, परिग्रहण संस्कार करो, शादी करके और वो तो बड़ा सोचा गया। अब पीछे कौन दिया? देववती और कर्दम ऋषि दोनों पुत्रियां का महीना आया। और महाराज कर्दम ऋषि की तपस्या का कारण भटकाइयों का जी देववती देखे सरगा में एक सुंदर झरना चल रही हो जल को, और भी झरना के कने एक हिरण, एक गाय और एक शेर तीनों है इसका एक जगह जलपान करे। तीनों एक जगह बैठे। देववती ने बड़े मन में शंका हुई, मन में विचार करियो लो ये तीनों एक जगह बैठे, शेर, गाय और हिरण। जगह आप हमारी शत्रु है, जगह एकदम मित्रता बैठे। बस मन में यह विचार करियो वास्तव में भक्ति जट हुए नहीं बट है जगह की वातावरण जगह हुए, हवा हुए, बात सुन जावे, भगवान को जो नाम लियो जावे नहीं या जगह सुन जावे। हवन करानी जति दूर हवन को जो धुओं लगे बती दूर के मन बात जगह सुन जावे। जट राम राम को नाम सुने जाए, पशु हुए चाहे पक्षी हुए, बात को जो मन हुए वो भी एकदम बढ़िया हो जाए, सात्विक हो जावे, शुद्ध हो जावे। और बट कर्दम ऋषि है जिसका भगवान की पूजा करता, तपस्या करता, वे तपस्या कारण जगह भी बट जीव जंतु है वे है जिसका महाराज एक सात्विक प्रवृत्ति का हो गया।
शेर भी मांस बख्शी हुए पर भक्ति के कारण वो भी शेर है जको मांस खाना छोड़ दियो गाया के सागर चरित्र देवते ने मन के मन बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा पतिदेव का भगवान का बड़ा भक्त है। देवती कुटिया सफाई इत्यादि करे कुछ समय व्यतीत हुई। एक दिन में कर्ण ऋषि है जब हमारे कुटिया के मैंने एक साइड के मैंने छोटे से कोण बैठे और देवती ने कहा कि हे देवती थे तो थाको कोई काम करो इधर मैं है जो मारो जो संध्या बंधन है। देखो आदि का कथा बता दो क्रम हुए नित्य निमित्त नित्य कर्म अपन भगवान का दो नाम लेना है जगह लेना ये चाहे तो मैं आवे आदि आवे चाहे कि और कठे हो आपा राम 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 करना है जो राम नाम करना है। कर्दम ऋषि देवते ने कहा हे प्रिय ये तो इको पणगुटी को जको भी काम है वो कर दो मैं थोड़ी सी संध्या बंदन करूं। जे कर्दम ऋषि समाधि लगा करके बैठे भगवान का भजन करने के वास्ते नित्य कर्म करने के वास्ते तो महाराज कर्दम ऋषि ने समाधि लाग जावे समाधि लाग जावे भूल जावे कि मारो ब्याह हुई है या मैं संत हूं या मैं गृहस्थी हूं भगवान का भजना के मैं लाग जावे समाधि चढ़ गई दिन रात भगवान का भजन करे बिना देव होती है जिसकी आपके पति की सेवा करेगी लोग कपड़ों करे और कर्दम ऋषि को शरीर इत्यादि है जो को पूछ देवे स्नान करवा देवे बैठा बैठा रहे और कोई भी कीड़ी मकोड़ो इत्यादि नहीं लागे वास्ते 24 घंटा बांकर न रहे और कर्दम ऋषि जो तपस्या करे कि मैं महाराज 70,000 वर्ष तक तपस्या करे कर्दम ऋषि तपस्या करे जड़ तक देववती मां की सेवा करे। एक दिन अचानक कर्दम ऋषि की आंखें है समाधि से की ही और समाधि टूटी आंखें खुली सामने है जो देववती बैठी जे देववती बैठी तो पहले की पिछली बात भूल गया यहाँ भूल गया कि हमारो ब्याह हो के एक कौन है हमारा पत्नी है का कोई और है। तो कर्दम ऋषि देववती ने पूछा देवी आप कौन हो ये क्या कर रही हो। उस समय देववती ने कहा हे प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं और आपके साथ मेरा विवाह हुआ है। आप ऐसे नित्य कर्म कर रहे थे करते करते आपको समाधि लग गई और मैं आपकी सेवा में लग गई। कर्दम ऋषि ने कहा देवी अगर मेरे समाधि लग गई तो आप अपने पैर भी जा सकते थे क्यों मैं तो भगवान के भजन कर रहा था तो आप पैर चले जाते। तो देववती ने बड़ा सुंदर कहा कि महाराज शादी के बाद जो भी होता है स्त्री का वो सरस्वती और परिवार जो पीहर का नहीं सासरे का जो परिवार होता है वो सर्वस्व होता है। इसलिए महाराज अगर मैं वहां जाऊं तो मेरा वहां कोई नहीं होता क्योंकि कन्या करने के बाद कन्या का जो कुछ भी होता है तो अगला घर होता है। आज तो कहीं पहली बाया को ब्याह करता नहीं जब यहाँ कहता कि भाई सासू ससुर की सेवा करी पति ने परमेश्वर मानी कदे लड़ाई झगड़ो मत करी ना पर जार चौका चौका काम करी अलग ब्याह कर ना 50,000 को फोन देवे कर रहे तेल पे और थारा ससुरो थारी सासू थारी ननद या फिर कोई और भी चेतन तू ही के देवनी तो छोटो से विष को मार देगी मैं काम कर देगी सदबा सेवा क्या नहीं कर सी बस सेवा क्या भी कर सी बस सेवा कौन करे मैं तो बस अधे कर सी इन वास्ते तुम्हें ब्याह में तो आपा अपनी कन्या ने समझानी चाहिए कि शादी के बाद का मैं चाहे किसो भी हुए सासुर हुए जगह भी सुरग हुए बे सासु ससुरा हुए जगह बिना माता पिता हुए पति हुए जगह परमेश्वर हुए दुनिया कौन करांगा हमारा ठंडा गुनी सासुर क्या लोग कई माता में क्या देवा
बोलो भगवत भगवान की। महाराज देववती कदम ऋषि ने केवल महाराज के लिए तो सर्वस्व माँ का पति हुए। स्त्री के लिए एक पति बढ़कर के संसार का मैंने कोई सुख को नहीं हुए। बेटा तमचा राग में तेज से जाती तो माँ कोई मदद नहीं हुई। समाज में आठी बैठी कदम ऋषि के वे महाराज हे देवी चलो कोई बात नहीं थिएटर बैठा पर इतना दिन तक खायो का ही है कि महाराज सूखा पत्ता खाका और हमारा जीवन व्यतीत कर दिया। पर महाराज अब क्या बोलो मारो हमारे साथ थे ब्याह के वास्ते करियो अगर ब्याह भी करना हो या समाधि लगे था ना भगवान की भक्ति करनी तो देखियो मास्टर के क्या करे हैं इन वास्ते महाराज जिनका प्रयोजन शादी करी है वो प्रयोजन परिचित करो। तो महाराज कर्दम ऋषि और देववती है जगह एक सुंदर स्वरूप बनावे और एक विमान मंगावे और आकाश के मन विहरण करे। विहरण करता करता 9 कन्याओं को जन्म हुई। कर्दम ऋषि 9 कन्या होगी। कर्दम ऋषि वापस पृथ्वी पर आया और आपकी पत्नी ने कहा कि अब तो मैं तपस्या करने वास्ते जब कर्दम ऋषि की पत्नी देववती हाथ जोड़ के महाराज संतान किन क्यों संतान क्या है पुत्र नहीं पुत्र तो आगे घर चले जासी और जब तक घर में संतान नहीं हुए जब तक महाराज ना उद्धार के लिए तपस्या कर लो चाहे भगति कर लो चाहे की कर लो और संतान वृद्धि अपना अगर वंश नहीं चाल सी तो वंश खत्म हो जासी तो महाराज तो कन्या के घर उठ जासी मन एक पुत्र की कामना है मारा पुत्र हो जाए थे वन में उठ जाए थान खुली तो महाराज क्योंकि गर्भ के मैंने भी टाइम का मैंने मांस पिंड हो देववती जब भगवान प्रकट हुए और भगवान स्वयं क्या वह हे माता थारे गर्भ के मैंने भगवान को अंश है। अब की बार होशी जो लड़कों होशी भगवान को अंश है और वो 7 विद्या तक उद्धार कर देसी ऋषि करने की तपस्या करने के वास्ते जान दो भगवान स्वयं क्यों तो देववती क्यों ठीक है महाराज। कर्दम ऋषि गर्भ की परिक्रमा करे और वन की ओर प्रस्थान कर दे। बोलो भगवत भगवान की जय। महाराज समय व्यतीत हुए देववती के गर्भ से महाराज कपिल मुनि तो अवतार हुए। बोले भगवत भगवान की कपिल मुनि महाराज को नाम करने इत्यादि हुए सभी देवी देवता आवे और उनकी स्तुति करें। तो महाराज अष्टांग योग को जो ज्ञान है वो कपिल मुनि महाराज आपकी माता ने देवे। कपिल मुनि महाराज 1 साल का हुआ 2 साल का हुआ कपिल मुनि महाराज की माता ही बात भूल गई कि मारो बेटो भगवान है या इंसान है वो कमर पड़ गई बन भगवान ने आपका बेटा मानने लगा। एक दिन देववती ने ज्ञान हुआ कि मारो जो पुत्र है वो तो साक्षात नारायण को अंश अवतार है नारायण को अवतार है नारायण है। जब एक दिन सुंदर वस्त्र धारण कराया कपिल मुनि महाराज ने और एक सुंदर पाटक ऊपर बैठाया हाथ जोड़ करके कि महाराज इतना दिन तो मैं थाने पुत्र माती भगवान आज माने है मैं था आ चाहूं कि थे मैंने ज्ञान प्रदान करो जिसके कारण मैं इस संसार के मोह सागर के बंधन छूट जाऊं। अब क्या करो भगवान का पाटा पर बैठा मारे क्या भगवान मर जावनी ना आलमारी पकड़ बैठा दे आदियो आपा गड़बड़ तो ना भगवान ने व्रत करा दे वहां दीवार भूल करा था करने गया क्या आज व्रत आज भगवान ने दूध पार चढ़ दिया। अब आज कपिल मुनि महाराज ने माता जी देववती है जगह पाटा पर बैठावे भगवान कपिल मुनि महाराज से निवेदन है कि महाराज मन सांख्य योग को
और अष्टांग योग को ज्ञान बताओ कि भगवान क्या मिले, भगवान की प्राप्ति किया है। वो संसार है और जीव है, और जीव क्यों है प्रकट वात्सल्य है कि जीव की कई गति में 50 लाख योनियों में कद भटक भटक कर बाद में मनुष्य जीवन मिला है। नहीं ये पूरा वृतांत बताओ। कपिल मुनि महाराज आपकी माता के वह मां सर्वप्रथम तो आपकी जगह ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां इत्यादि वे मन जीतो जद भगवान प्राप्ति हुए। फिर बाद में काम क्रोध मंद लोभ अन है जो आपके वश में करो। आसन में जीतो, एक जगह पहले दिन आप बैठे ना अधिक लगी, दूसरे दिन आप बैठे ना 1 घंटा बैठी जी, तीसरे दिन बैठा 2 घंटा बैठी जी, चौथा दिन बैठे 4 घंटा बैठी। धीरे धीरे आपके आसन में जीतो और तो भगवान के मन अपना मन। अष्टांग योग को मतलब हुए कि सारा पहली सुबह सुबह आप पूजा करा, जब आप अपना थी मारो, आंख बंद करो और भगवान का मन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जिया भी टाइम दो, ये टाइम लगाओ धीरे धीरे। और यह करता करता अपना टाइम बढ़ी अपन भगवान मिल जैसे क्यों महाराज। अब बात तो सही है, पर जीव है जो आपकी आई थे ने दांत बताओ। कपिल मुनि महाराज की माता देवती सुनावे कि हे मां पुरुष और स्त्री दोनों को संगम हुए, दोनों को रस मिले तो माता का गर्भ के मैंने भी जीव की स्थापना हुए। पहले दिन वो जीव हुए जिसको एक पानी को बुदबुदो हुए 10 दिन तक। फिर बाद क्या मैंने वो जीव जो मां के गर्भ के मैंने धीरे धीरे बड़ो होते रहे। 15 दिन बाद में बोरी जीतो हुए, बाद में लाडू जीतो हुए, महीना के महीना करता करता फिर आकार बनता रहे। पहला महीनो, दूसरो महीनो, तीसरो महीनो, चौथा महीनो, 5वां महीना में भी जीव के वो एक मांस पिंड को स्वरूप ले ले चौथा महीना। और 5वां महीना भी रजगा नख आंगलियां आंग कान इत्यादि निशान हुए बढ़ने लग जाए। छठे में शरीर वाणी इत्यादि रचना हो लग जाए। 7वें महीने का बिना स्त्री पुरुष को कहते हैं जो विरुचि नहीं भी मांस पिंड के हो जावे। और 8वें महीने के मैंने भी मांस पिंड के मैंने भगवान के कृपा हो जो आज की आत्मा है, ब्रज की आत्मा भी मांस पिंड के मैंने आकर के विराजमान हो जावे। अब जिये ही वह विराजमान हुए जब महाराज केवल आदमी तो गर्भ क्या मैंने जगो दुख मिले नहीं भी तो दुख क्या नहीं को मिले गर्भासो श्रम दुखम भूतो न भविष्यति। मार्ग में तो दुख हुए नहीं भी तो न तो आज तक के नहीं हुआ है और नहीं कभी हुआ और नहीं कभी हो। तो महाराज क्या वो जीव है जिनको मां के गर्भ में जी आत्मा आवे भी मांस पिंड में वो जीव आवे भी मांस पिंड में जना बिना कड़ी माता तीखी चीज खा ले हुए, कड़ी खाटो मीठो खा ले हुए, ज्या ज्या भी जीवन है जो तकलीफ हुई चालू पड़े। और मां के गर्भ के महीने के हजारों कीड़ा हुए जब भी जीव ने दिन रात काटे। और वो जीव है जो मां के गर्भ के महीने हमेशा उल्टो लटके डोरे हुए, उल्टो लटके भगवान निवेदन कर रहे हैं हे नारायण हे केशव गोविंद मैंने माया गर्भ के मैंने शु गर्भ कुंड के मैंने शुद्ध बाहर निकाल इस संसार में भेज, मैं थारा भजन करशु थारा गुणगान करशु। वो मां का गर्भ के मैंने के वो जीव है जो दिन रात है जो भगवान स्मरण करे। महाराज देवती बड़ा प्रेम कथा सुन रही कपिल मुनि महाराज के हुए कि मां का गर्भ में तो कष्ट है कैसे तो नहीं हुए समय हुए भगवान के जीवों के ऊपर करुणा कर। देखो भगवान तो हमेशा करुणा ही रहे।
भगवान ना का पुकारा तो भगवान ने हाजिर होना पड़ेगा। भगवान है, भगवान है तो करुणामय है। भगवान ने भी जो दया आवे और जी 9 मास प्रारंभ हुए जब वो जीवन जगह पुनर्स्मृति बनावे। पुनर्स्मृति को मतलब पिछले जन्म में भी कई पाप कई कर्म कई धर्म के लिए स्मृति होती भी जीवन में गंदा है। अगर चोखा करड़ा जब दुख पानी की आवश्यकता को नहीं, लेकिन चोखा करड़ा हुए तो गर्भ गमन की आवश्यकता को नहीं। भी जीवन में पिछले जन्म में गमन कई कर्म किया, बे कर्म ज्यादा याद आवे, भी सोच सोच दुखी हुए और भगवान ने याद दिया कि हे नारायण मन तुरी गर्भ कुंड सुबार मैं थारी सेवा करशु, मैं थारा भजन करशु और थारी करवा के करना ये सेन की बात है। तेरी मां के गर्भ कुंड बचा लेशु मोक्ष दिला था भजन। भगवान ने दया 9 मास प्रारंभ हुए, प्रारंभ होता हुआ भगवान है जिसकी लीला प्रारंभ हुए और एक दिन गर्भ कुंड 12 बजे ही जीव आवे मां के गर्भ के बाहर आते हैं। वो जीव है जिसको जोर जोर रोना प्रारंभ कर देवे। ज्या छोटो टाबर कोई को जन्म हुए जब वो कई बार का जोर जोर रोवे, क्यों रोवे? अब जिया ही देवती ने कपिल मुनि महाराज कहवे कि मां के प्रसव वेग जिए ही वो जीव बाहर आवे तो रोवे। मैं क्यों हाँ अब नहीं रो कोई बात को नहीं, मां का गर्भ में कष्ट हो बाहर तो सुख हो। गुण के बात देवती देवती कहवे कि अब तो बड़ो आराम है, अब तो मां के गर्भ बाहर निकलेगी। वो जीव है क्यों मारना गर्भ के महीने भी वो जीव दुखी हुए और गर्भ के बाहर निकलने के बाद में भी वो जीव दुखी हुए, कभी सुखी वो जीव रहे क्यों है मां? वो जीव जी मां का गर्भ से बाहर निकलता है जोर जोर रोना प्रारंभ करे जब आप कहीं करा या तो आजकल इंजेक्शन देवे जन्मता या मां को दूध पिलावे, अगर नहीं रोवे तो बिल्कुल वे रोयो को निकाई बात। वो जीव मारवे कि नारायण मैं कठ हो और कठ आ गयो आपकी जकी गर्भ का मैं जको मेरे ज्ञान हुए जकी मेरी भक्ति हुए जको ज्ञान हुए के गर्भ आने गर्भ के बाहर आना भूल जाओ उन स्मृति में पूरी भूल जाओ कि मैं कठ आ गया ना वो रोनो प्रारंभ की वास्ते करे। अब जे मां को दूध पान कराए भी जीवन है तो भी दूध पान के मुंह जाड़ के मैं वो जीव है जिसको सो भूल जाओ जब तक तो याद हुए जब बहुत था जो बिना वो बुझा के मैं और करे आगे माता देवती के कपिल मुनि महाराज के वो जीव मां के गर्भ में भी सुखी को नहीं हो और इस संसार में आने के बाद में भी सुखी को नहीं हो। क्यों? संसार में आने के बाद के मैंने जब तक वो साल 2 साल को 3 साल को जब तक छोटे टाबर ने बोली को नहीं आवे, जब तक भी अगर पेट भी दुख है सर भी दुख है या कुछ और बीमारी है का कोई कीड़ो मकोड़ो काटे तो ही वो नहीं कह सके और नहीं बोल सके। और मां भी बिन वो जदी देवे जब वो रोवे बिना रोया बिना मां भी लेवे कोई तो वो जीव तो गर्भ के में दुखी हो और अठ भी दुखी है। दुख पीछे बटे कौन छोटे थोड़ा और बड़ो हुए शिक्षा ग्रहण करे नहीं पढ़े तो भी दुख, अरे पढ़ लेवे पछ नौकरी नहीं लागे तो भी दुख। पछ वो जीव और बड़ो हुए महाराज। आजकल विचित्र बात है कया बजे ब्याह बनी हुए ब्याह वास्ते आदि जुतियां तोड़नी पड़े ये जीव के वास्ते कदे इन्हें फिरे फिर बाद के महीने वो जीव और इस संसार के में पछतो जावे किया यहाँ पछतो जावे कभी जीव को 20-25 साल बाद में जी बिरो ब्याह करे तो फिर और मोह बढ़ जाए बेटा पोतांग मैंने और में और महाराज केवे दीन कही धनवान सुखीर धनवान कही सुख राजा को भारी। इस संसार के में जो गरीब है नहीं वो कहीं केवे दीन कही धनवान सुखी
मेरी बात में क्या है माको को जीवन थोड़ी है, जीवन तो मां को जगह कर पिसु है धनमाना को जीवन है और धनमान ने जार पूछा थे कुछ की होगी जवान बे के बना मांकर काई सुख है, सुख तो राजा ने जरूर कहोगे उनके मांगे। और राजा कहे महाराज सुखीर महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, राजा जार पूछा इन्हें कहते सुखी हो क्यों ना महाराज मांकर सुख थे महाराज हुए राजाओं पर जगह सुख हुए, महाराज ने जार पूछा ना कि महाराज सुख इंद्र के न जंग सुख मांगा नहीं कोई। और इंद्र कहे चतुरानन को सुख ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। क्यों महाराज ब्रह्मा कहने जावे तो कहे विष्णु सुखी मैं तो दुखी हूं कि कहीं चला जाओ, इस संसार में केवल सुखी एक है वो है भगवान का भजन करे जगो जगन की कौन चीज है, दो रोटी सुबह शाम मिल जावे तो जय जी की नहीं मिले तो जय जी, केवल भगवान के भजन का लागे हो रहे वो सुखी है, इस संसार में मोह माया के मन से लागे हो रहे बिन दुखी दुख है। अब महाराज मान लो बिरो है जो थोड़ा सो बड़ो में 25 साल बाद जगह है जो जो ब्याह हो जाए भी बेटा पोता हो जावे भी जीव के बेटा पोता हो जाए तो मने के मायने मन हो गए, बाद में बेटा के मायने फिर बाद में बेटा की शादी कर दे फिर बाद में पोता की कर दे फिर बाद में यहां करता करता मृत्यु के समीप हो जाए। और अंत समय के शरीर के मन के मां पिता रोग लागे शरीर हजारों रोग लग जाए कि तबीयत हो जाए कि शुगर हो जाए कि कैंसर हो जाए मां गर्भ में जितो जीव बचे अगर तो जीवे पर आने के बाद भगवान ने याद करे तो मां संसार के भव से और जो मां के गर्भ में जन्मना को कर है वो छूट जाए। अब क्या है मां यहाँ करता 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 मोह के मन बंधन के मन बनता बनता वो जीव है जो धन में कमावे दौड़े भागे बूढ़ो हुए और रियो संसार में चुके के गर्भ में चिंटी के हाथी के घोड़े के या मनुष्य के गाय बैल बकरी जो भी है वे गर्भ में पाछो आ जावे। इस प्रकार से इस संसार के मायने 84 लाख जोड़ियां के मायने वो जीव हमेशा भटकते रहे पर भगवान ने वो नहीं बचाया। देवती ने सांख्य योग को ज्ञान बताता गया और जीव की गति बताता गया। कपिल मुनि महाराज के वह है मां भगवान ने अपना भाव या कुभाव जिया भी भजा भगवान आपको मुक्त कर देवे। भगवान बड़ो कृपालु है कि भाव कुभाव अलख आलस्य ना जगत मंगल दिस दिसम, चाहे भगवान ने भाव बजो चाहे कुभाव बजो पर बजो तो सही। भगवान ने बेरू भजनी तो भगवान बेरू भी उतार कर देवे, या प्रेम कर दियो भगवान या बेर कर लियो, एक काम कर देना चाहिए ज्यादा। ज्या रावण है जो भगवान नु बेर करे दुश्मनी करी, कंस है जो दुश्मनी करी 10 मिनट रुक जाओ बाद का मैंने है जो 10 मिनट को विराम दे देसु जो आराम थको कोई बोलो भगवान की। महाराज ज्या रावण दुश्मनी करी भगवान तो भगवान मिल गया, क्यों वो भजत तो सही नहीं राम राम 24 घंटा नाम तो लेतो तो ही भगवान मिल गया। मेरा भाई भगवान की भक्ति करी क्यों प्रेम का वशीभूत होकर के तो मेरा मैंने भी भगवान है मिल गया। या तो भगवान का दुश्मन बना लो या भगवान से प्रेम कर लो, दुश्मनी तो बड़ी दूरी हुए लेकिन भगवान को प्रेम कर लो आपने हाथ की बात हुई। इनके वास्ते प्रेम को जो रास्ता है प्रेम को जो मार्ग है बिना तो भगवान तो कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, कोई
की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता केवल प्रेम का वशीभूत करके आमा भगवान का भजन कर लग जावा तो भी अपन लेकिन मुनि महाराज आपकी बात समझावे प्रकारों भी है जी आगमन को तो के पुनर्विजनने पुनर्विमरणम पुनर्विवर्तते चक्री सयनम। हे मां, इस संसार में जीव पाछो मरे पाछो जन्मे पाछो जावे और के मैं संसार सारा बड़ो एक ही जगह ये राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली ले लो रे कोई अनक प्यारा छोड़ो मचानो गली गली राम के हीरे मोती में बिखरा गली गली
भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि महाराज की, बोले विद्याधर महाराज की। हमारा माता देव ने इसके ज्ञान बतावे कि ये पशु दिमावे और यहाँ कर तो जीव भगवान ने प्यारो हो जावे। और देव योग दुश्मनी विरुद्ध सुनावे 28 प्राण निकलना सीधा स्वर्ग चला जावे। पापी व्यक्ति का प्राण निकले नीचे का द्वार है बस। और धरणी का प्राण निकले आंखों मुखों कानशु नाक्ष क्या खुले प्राणी अलग मुख्य बात के नाक के बाद उसको भूल ज्ञान हो जाए उस शरीर को पानी बने और प्राण निकले 28 और पानी बन करके तो वो शरीर बैठी मिल जावे। वो भगवान का मैंने वो शरीर मिल जावे आत्मा भी मिल जावे। अब माता देववती ने ज्ञान लियो देववती को जो शरीर है वो जल को स्वरूप लियो और भी जगह एक बहुत बड़ो सरोवर हो गयो बिको नाम बन गयो गंगा सागर क्षेत्र। और पठ महाराज आज भी आप तीर्थ करने के वास्ते जावा और पठ कपिल मुनि महाराज को आज भी मंदिर है। कपिल मुनि महाराज को एक अवतार हुआ 24 अवतारा का मैंने कपिल मुनि महाराज को। बोलिए कपिल मुनि महाराज की। थाके थोड़ी सी बात कर लो आज थोड़ा काम भगवान को कीर्तन दरबार में मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे जीवन राधन के पानी रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे जी महारानी लागे भगवान की वचन तो बाद में करते हैं इकट्ठा बस राम